जय हिंद। तो चलिए आज देखते हैं हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये प्रश्नावली वास्तविक संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ये 6q+1 और जहाँ q1 कोई पूर्णांक है, q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, और वे कौन सा पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब q का जो मान लेना है वो +1, +2, +3 और +4 इस तरह से डैश करके लेना है। तो अब कहने का मतलब है कि ये जो 6q+1 है, यहाँ पर हम q का मान इनमें से कुछ भी रखें तो इसका जो सरल करने के बाद जो मान आएगा वो मान हमेशा आना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये q तो पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो q का मान +1 लेना है। अब ये जो q का मान इधर मान है, इसका मान रखना है इसमें। 6 गुना q का मान अगर हम पहले 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे +1, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, +1 तो कितना हो गया, 7 हो जाएगा। फिर अगला हम दूसरा चीज़ लेते हैं 6q+3, इसमें अगर हम q का मान 2 रख देते हैं तो 6 गुना 2 +3, तो 6 गुना 12 +3 तो ये 15 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर 6q+5 लेते हैं तो 6 गुना q का मान, इनमें से हम कुछ भी जैसे मान लेते हैं 4 मान लिए +5, तो 6 चौके 24 +5 ये हो जाएगा 29। तो यानी कहने का मतलब हमको यही चीज़ यहाँ पर दिखाना है कि ये जो 6q+ या 6q+3 या 6q+5 के रूप का जो है इस तरह का ये धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, इस चीज़ को हमें दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए हमको सबसे पहले लिखना है हल, उसके बाद लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, और दिया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 6q+1, यानी जो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या पढ़े हैं, a बराबर bq प्लस में r, जो q से गुना में रहता है वही यहाँ पर b होता है। तो यहाँ गुना में q है, ये q है तो q के गुना में 6 है, तो यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है 6, b बराबर 6 दिया हुआ है। अब हमको r का मान निकालना है। r का मान में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये जो 0 से बड़ा या बराबर r होता है और इससे बड़ा b होता है, यानी जो r का मान होता है वो b से छोटा होता है। तो अगर b का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो r का मान देखेंगे तो r का मान यहाँ पर 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 तक ही r का मान हो सकता है, क्योंकि 5 के बाद अगला 6 आ जाएगा जो कि यहाँ पर b के बराबर हो जाएगा, जो ये नियम को गलत कर देता है। क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ये जो b का मान होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है, ये जो b का मान होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है। अगर b का मान 6 दिया हुआ तो r का मान 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। अब हमको हर तरह से जांच करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर r बराबर लेना है 0, तो लिखेंगे r बराबर, जब r बराबर 0 हो तो यूक्लिड विभाजन a बराबर bq प्लस में r, और जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और इससे बड़ा b होता है। तो a बराबर b का मान 6 है तो यहाँ 6 रख देंगे, गुना q का मान तो q है तो यहाँ पर q रख देंगे, प्लस r का मान यहाँ पर रखना है 0। तो a बराबर में ये हो जाएगा 6q, प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये आ गया 6q। अब फिर पुनः लिखेंगे जब r बराबर 1 हो,
तब यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए हो जाएगा बराबर बी का मूल हमेशा 6 रहेगा, गुना में क्यू प्लस में आर का मूल अब की बार यहाँ पर 1 रखना है, यानी ए बराबर 6 गुना क्यू, तो ये 6 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा। फिर पुनः ये देखिए यहाँ पर जो ये ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आया, ये यहाँ पर इस रूप का आ चुका है। अब हमको निकालना है 6 क्यू प्लस 3 के रूप में। तो जब यहाँ पर हम r बराबर 2 लेंगे तब यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। a बराबर b का मूल 6, q का मूल q रह जाएगा प्लस में r का मूल 2। जब इसको सरल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर उसके बाद लिखना है पुनः जब r बराबर 3 हो तब a बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो a बराबर b का मूल 6 गुना q प्लस में r का मूल 3, तो a बराबर 6q प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा भी आ गया, दूसरा यहाँ पर 6q प्लस 3 है, तो यहाँ पर आ गया 6q प्लस 3। फिर लिखना है पुनः जब r बराबर 4 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो a बराबर b का मूल यहाँ पर 6 है, गुना q प्लस r का मूल 4 है, तो a बराबर में 6q प्लस में 4 हो जाएगा। और दूसरा इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद फिर हम देखें जब r बराबर 5 हो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 6 गुना q प्लस में r का मान 5, तो a बराबर ये 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर क्या कर रहा था कि जांच करें कि या दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमको यहाँ पर देखिए आ गया कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है जो कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस या 6q प्लस 5 के रूप का आ गया। उसके बाद जो यहाँ पर ये देख रहे हैं 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 4, ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। हमको यहाँ पर पूछ रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो अतः करके लिख देना, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यानी अगर हम यहाँ पर तीनों चीज़ ले लें, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसमें q का मान कोई भी अगर हम पूर्णांक संख्या रखेंगे तो इससे हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही निकलेगा। जबकि हम यहाँ पर 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 या 6q में अगर q का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमेशा सम संख्या निकलेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला 3 नंबर का प्रश्न।